तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारी योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत आता है। इसमें महिला एवं बाल विकास के द्वारा इस योजना का जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के उद्देश्य के अंतर्गत महिलाओं की स्वावलंबन, उनके आश्रित बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर सतत सुधार को बनाए रखना है। ये इस प्रकार से योजना के उद्देश्य दिए गए हैं। योजना के अंतर्गत पात्रता, कौन कौन व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होगा? तो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी होना चाहिए, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्याग महिला भी सम्मिलित होंगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी 2023 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। यहाँ आपकी एज जो है 60 से कम होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत अपात्रता, अब अपात्रता के लिए भी है कि जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो वो व्यक्ति इसके लिए पात्र होंगे। जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो, जिनका परिवार का कोई सदस्य संविदा कर्मी या पेंशन व्यक्ति पेंशन प्राप्त करता हो, यानी सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त करता हो। इस प्रकार से दोस्तों ये सारे व्यक्ति जो हैं, जैसे भूतपूर्व सैनिक हो गया, नगर निगम या नगर मंडल का अगर कोई सदस्य होता है, सचिव सरपंच होता है, या जिनके पास कुल संयुक्त रूप से 5 एकड़ से अधिक की भूमि होती है, या जिनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 4 पहिया वाहन होता है, तो ये व्यक्ति जो है अपात्रता की श्रेणी में आती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि आवेदन पत्र एवं पावती। ये देखिए, ये हमारा आवेदन पत्र होता है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का। ये आवेदन पत्र आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके नीचे जो आपकी ये पावती रहती है, आपका ये फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद आपको ये पावती दी जाएगी। इससे आप जो है अपना स्टेटस चेक करवा पाएंगे कि आप लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म जो आपने ऑनलाइन फिलअप किया है उसके लिए आप पात्र हैं या नहीं। इसके बाद पात्र महिलाओं की आवेदन फॉर्म भरवाना, ये गवर्नमेंट के द्वारा अभियान चलाया जाएगा। आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा, आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा, सचिव सरपंच के माध्यम से कैंप लगा के या किसी भी प्रकार से जो है आपके फॉर्म भरवा जाएंगे। ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन रहेगी। कैंप आयोजन दिवस में तकनीकी एवं अन्य व्यवस्थाएं, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है बायोमेट्रिक डिवाइस, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी जो भी है, ये सारी गवर्नमेंट के द्वारा जो है योजनाएं चलाई जाएंगी। ये उनके द्वारा इनका। इसके बाद दोस्तों हम बात करें आवेदन के दौरान समग्र आईडी में ई-केवाईसी की स्थिति होना। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि फॉर्म में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका पैन कार्ड, आय निवास और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये सारी चीजें होना आवश्यक है। तो दोस्तों ऐसा अभी तक नहीं है, क्योंकि जो आपका केवाईसी होना है वो मात्र समग्र आईडी के पोर्टल से होना है। तो इसके लिए आपको एक समग्र आईडी, दूसरा आपका आधार कार्ड से लिंक फोन होना चाहिए। अगर आपकी समग्र आईडी में कोई भी डाटा मिसमैच होता है तो वो आपको पहले केवाईसी के माध्यम से सही करवाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि निम्न कारणों की स्थिति में महिला का आवेदन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पात्रता आयु में न होना, अगर किसी व्यक्ति की एज कंप्लीट नहीं होती है या अविवाहित होने पर, समग्र आईडी में ई-केवाईसी न होने पर, इन 3 कारणों से जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्रचार प्रसार के माध्यम से आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, इसके लिए कंप्लीट आपके लिए जानकारी दी जाएगी। योजना लाभ हेतु हितग्राहियों की पूर्व तैयारी में सहयोग, ये आपका सहयोग करेंगे आपके सचिव, सरपंच वगैरह। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि समस्त पात्र महिलाओं के स्वयं के आधार कार्ड से लिंक एवं डीबीटी एनेबल्ड बैंक खाता होना चाहिए। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब कि जो आपका पेमेंट है वो सीधा आपके आधार कार्ड से लिंक खाते में चला जाएगा। ये आपका आधार कार्ड से एनेबल खाता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों तो आपको जो है जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी बैंक में जाके अपनी केवाईसी वहाँ पे कंप्लीट करा के और अपना डीबीटी इसको एनेबल्ड कराना है। ये बहुत ही आवश्यक है। अगर ये आपका एनेबल नहीं होता है तो आपका पेमेंट जो है आपके खाते में नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ती हैं।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया गया है स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार या स्वयं की समग्र आईडी, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर। मात्र 3 चीजें ही चाहिए हैं इसके लिए, फॉर्म भरने के लिए। कैंप के पश्चात कार्यवाही, अगर मान के चलिए आपने फॉर्म भरा है और आपका फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट होता है, तो आप जो है उस रिजेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपील कर पाएंगे। लाडली बहना सीएम हेल्पलाइन, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर आप चाहें तो 181 पे भी इस पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये देखिए आपका इसमें लिखा है, पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाइन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। यानी आप जो है इसके खिलाफ जो है अपनी कंप्लेंट लॉक करा सकते हैं कि अगर आपका नाम आप पात्र हो और आपको योजना का लाभ नहीं मिलता है तो। इसके बाद जो आपका योजना का निराकरण है, पहले ग्राम पंचायत स्तर, नगर परिषद, नगर पालिका स्तर, नगर निगम, इन 3 स्तरों पर किया जाएगा। आपत्ति की जांच एवं अंतिम सूची जारी करना, ये आपका सारी प्रोसेस 15 दिन के अंदर हो जाएगा। इसके बाद जो भी व्यक्ति इसके लिए पात्र होगा दोस्तों, उसके लिए ये सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023, ये आपका स्वीकृति पत्र होगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम भुगतान की बात करें तो जो आपका पेमेंट जो है वो 1 महीने के बाद आपका आना प्रारंभ हो जाएगा। ये आपका आधार कार्ड से एनेबल खाते में ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि योजना का जो शुभारंभ है वो 5 मार्च 2023 से किया गया है। आवेदन भरने की तिथि दी गई है 15 मार्च। 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरेंगे, 1 मई को आपकी अंतिम सूची जारी होगी। 1 मई से 15 मई तक आपकी आपत्ति लगाई जाएंगी। 16 मई से 30 मई तक उनका निराकरण किया जाएगा। 31 मई को जो है अंतिम सूची जारी की जाएगी कि कौन कौन महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। इसके बाद आपका 10 जून को फर्स्ट पेमेंट आपका डल जाएगा। इसके बाद आपका हर महीने की 10 तारीख को आपका 1000 रुपये का पेमेंट डलता रहेगा, यानी आपको सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे। योजना की निगरानी या समीक्षा ये आपके लिए नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, शासन के द्वारा अनुमानित हितग्राहियों की संख्या लगभग 1 लाख रखी गई है। इससे कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ से दोस्तों मैंने आपको जो है इस योजना से संबंधित कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, मैं उसको आपका रिप्लाई दूंगा और साथ ही साथ आपको सारा सपोर्ट करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मेरे आने वाले अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।